Good morning to all. In the previous class, we have read about the upper respiratory system and the lower respiratory system. Now today we are going to read physiology of respiration, मतलब respiration किस तरीके से conduct होता है. The exchange of gases between the alveoli and the blood occurs by simple diffusion. जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस का एक्सचेंज होता है ये एल्विलोई और ब्लड के बीच में होता है और सिंपल डिफ्यूजन मेथड से होता है. एक्चुअली जो ऑक्सीजन गैस होती है वो एल्विलोई से ब्लड के अंदर डिफ्यूज हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ब्लड से एल्विलोई के अंदर डिफ्यूज हो जाती है. आई रिपीट, ऑक्सीजन एल्विलोई से ब्लड में डिफ्यूज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्विलोई के अंदर डिफ्यूज होती है. तो पहली बात डिफ्यूज़न क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं डिफ्यूज़न का मतलब होता है, डिफ्यूज़न के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ गैसेस मूव फ्रॉम अ हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया टू अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन एरिया. यानी कि जो गैसेस के पार्टिकल्स है वो अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया से लोअर कॉन्सेंट्रेशन एरिया की तरफ मूव करेंगे. मतलब जहाँ पर ऑक्सीजन गैस ज़्यादा है वहाँ से ऑक्सीजन गैस उस एरिया में मूव करेगी जहाँ पर ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है, तभी ये डिफ्यूजन कंप्लीट हो पाता है. तो diffusion requires a concentration gradient. So the concentration of oxygen in the alveoli is more than in the blood. ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो है वो एल्विलोई के अंदर ज़्यादा है आपके ब्लड के कंपैरिजन में, इसलिए ऑक्सीजन एल्विलोई से ब्लड में मूव करती है. और ब्लड के अंदर उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्विलोई के अंदर मूव करता है. लेकिन जैसे ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आ जाती है, अब ये ब्लड सीधा आपके टिश्यूज़ तक या सेल्स तक पहुंचता है. ये ब्लड कैपिलरी सीधे टिश्यूज़ और सेल्स तक जाती है, जिसके आगे आपका रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है. तो मैं आपको बता दूं रेस्पिरेशन टेक इन द टू स्टेप. फर्स्ट होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्विलोई एंड ब्लड कैपिलरीज के बीच कंप्लीट होता है. और दूसरा होता है आपका इंटरनल रेस्पिरेशन, जो ब्लड कैपिलरीज और टिश्यूज़ के बीच होता है. तो पहले एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हम पढ़ेंगे. The exchange of gases between alveoli and pulmonary capillaries is called external respiration. External respiration जो होता है वो alveoli और आपके blood capillaries या pulmonary capillaries होता है, इनके बीच में होता है. Alveoli are the primer sets of gases. साइड्स ऑफ गैस है. एल्विलोई के अंदर सबसे पहले गैसेज ऑक्सीजन गैस ली जाती है, फिर ऑक्सीजन गैस एल्विलोई से कैपिलरीज को दी जाती है, ब्लड कैपिलरीज को. उसके बाद ये ब्लड कैपिलरीज जो है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज इन दिस साइड बाय सिंपल डिफ्यूजन बेस. तो एल्विलोई के अंदर ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो डिफ्यूज हो जाती है. तो मैं बता दूं डिफ्यूजन के लिए मेन कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए. पहला प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सेकंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, थर्ड होता है द थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन एंड फोर्थ सरफेस एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन यानी कि लंग्स. नेक्स्ट आपका था इंटरनल रेस्पिरेशन. इंटरनल रेस्पिरेशन जो है उसका मतलब है कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड कैपिलरीज टू द टिश्यूज और सेल्स, टिश्यू और टिश्यू सेल्स. तो यहाँ पे जो ब्लड कैपिलरीज के अंदर ऑक्सीजन फिल हो जाती है, भाई एल्विलोई से ब्लड कैपिलरीज के अंदर ऑक्सीजन आ जाती है. अब ब्लड कैपिलरीज हमारी बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज, डिफरेंट सेल्स तक पहुँचती है और उन्हें ऑक्सीजन प्रोवाइड कराती है. लेकिन किस कंडीशन में, पहले उनसे कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, क्योंकि अब ब्लड कैपिलरीज के अंदर ऑक्सीजन काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में है और टिश्यू सेल के पास कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी क्वांटिटी में होती है. तो ब्लड कैपिलरीज टिश्यू सेल को ऑक्सीजन गैस डिफ्यूज करा देती है और टिश्यू और सेल जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ब्लड कैपिलरीज को दे देते हैं. इस तरीके से ब्लड कैपिलरीज सारे टिश्यूज और ऑर्गन को ऑक्सीजन देती है और कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करती हुई वापस आपके लंग्स में आती है, जहाँ पर फिर वही एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है कि उसके कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है ब्लड कैपिलरीज के पास, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एल्विलोई को देती है और एल्विलोई प्योर ऑक्सीजन उस आपके ब्लड कैपिलरीज को देता है. इस तरीके से प्रोसेस पूरा 24 आवर्स चलता रहता है. यहाँ आपके रेस्पिरेशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट है आपका ब्लड सर्कुलेशन. तो मैं आपको ब्लड सर्कुलेशन में पहले थोड़ा सा बता देती हूँ. जो सर्कुलेटरी सिस्टम है आपका, ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, जो ह्यूमंस होते हैं उनके अंदर रेड कलर का ब्लड पाया जाता है. द रेड कलर फ्लड इन द बॉडी इज कॉल्ड अ ब्लड. जो लाल कलर का लिक्विड हमारे शरीर के अंदर होता है उसे हम ब्लड कहते हैं. ब्लड जो है वो एक टिश्यू है. ब्लड जो है ये हमारे आपके बॉडी में कनेक्टिव टिश्यूज है, मिक्स ऑफ फ्लड सेल्स एंड फ्रेगमेंट्स सेल्स. जो ये ब्लड है कई तरीके के टिश्यूज से मिलकर बना है, फ्लड से मिलकर बना है, सेल से मिलकर बना है, फ्रेगमेंट से मिलकर बना है. इट्स मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस सच एज डाइजेस्टेड फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जो ब्लड है इसका मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ये ब्लड को सारे टिश्यूज और सेल तक ट्रांसपोर्ट कराता है. प्लस ये डाइजेस्टेड फूड जो स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड होता है उसको बॉडी के सारे पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट कराता है.
इट ऑल्सो टेक पार्ट इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, ये वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव कराने का भी काम करता है। द ब्लड इज मेड बाय टाइनी सेल्स कॉल्ड कार्पल्स, मैंने अपने 8th क्लास में पढ़ा होगा। जो ब्लड है वो उनमें 3 तरह की सेल्स पाई जाती है, कार्पल्स पाए जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये 3 कार्पल्स ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। द प्लाज्मा इज ऑलमोस्ट द क्लियर अपीयरेंस ऑफ वाटर एज वाटर, जो प्लाज्मा एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो ब्लड जो है वो 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है, 2 चीज़ों से मेन मिलकर बना होता है। एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है ब्लड कार्पल्स या ब्लड सेल्स। तो जो प्लाज्मा होता है वो बिल्कुल वाटर की तरह क्लियर लिक्विड सब्सटेंस होता है, जिसके अंदर काफ़ी सारे सेल्स और टिश्यूज पाए जाते हैं। और जो ब्लड कार्पल्स जो होती है वो 3 तरह की होती है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो इस तरीके से इसके मेन 2 स्ट्रक्चर हैं, ये 2 चीज़ें इसका मेन है ब्लड की। द ब्लड सेल रेड बिकॉज, दूसरी बात, वॉट इज द सब्सटेंस दैट मेक अवर ब्लड रेड, तो हमारी ब्लड सेल जो होती है वो रेड होती है जस्ट बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है ये आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड है वो रेड होता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो आगे आपका टॉपिक है प्लाज्मा। प्लाज्मा के बारे में हम कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना टॉपिक काफ़ी है। ये टॉपिक आप लोगों ने पहले ही पढ़ा है क्लास 8th के अंदर, जहाँ आपने प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ा, फंक्शन एंड ब्लड पढ़े, ये वही सब चीज़ें। इसमें सिर्फ नई चीज़ आएगी RH फैक्टर या RH ग्रुप, वो समझाऊंगी। रेस्ट ऑफ टॉपिक आपको एक बार शॉर्ट में मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। थैंक यू।